हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल स्टडी पॉइंट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो वेक्टर का दूसरा लेक्चर है। दोस्तों, अगर आपने वेक्टर का अगर लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से 12th का मैथ प्लेलिस्ट के नाम से बना हुआ है 12th मैथ। तो उस वहाँ पे आपको वहाँ जो है इसका पार्ट 1 जो है वेक्टर का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जो है वेक्टर का पार्ट 1 अगर आप देख लिए तो हमारे साथ वेक्टर का पार्ट 2 में दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वेक्टर का पार्ट 1 अगर आप देखे हुईएगा तो आपको पता होगा कि उसमें वेक्टर के 1 में हम लोग क्या किया था कि पूरा का पूरा वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, और उसके बाद हम लोग ने 2 टॉपिक पढ़ा था। फर्स्ट पोजिशन वेक्टर, उसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने क्या, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। केवल मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। अब उसको दोस्तों हम लोग एक और चीज देखेंगे कि क्या होता है, और हम लोग ने कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा था कि वेक्टर घटक और जो हमारा स्केलर घटक, दोनों घटक के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हमारा जो स्टार्ट है करेंगे वो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें, हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें होता है टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो हमारा जो फर्स्ट है वो हम लोग देखते हैं कौन सा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है मेरा फर्स्ट जो क्या है मेरा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब होता है सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार। दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या है, सदिश का प्रकार है। अब हम लोग देखते हैं सदिश का प्रकार में कौन कौन है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर दोस्तों, जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर का मतलब होता है शून्य सदिश। दोस्तों, शून्य सदिश में होता है मेरा शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या होता है दोस्तों, जीरो वेक्टर क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शून्य सदिश क्या होता है, तो शून्य सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश, हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में परीक्षा देख लेते हैं। तो इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे शून्य सदिश को, जीरो वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज जीरो वेक्टर। तो बोल रहा है ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। आई मीन कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो उसे हम लोग शून्य सदिश कहेंगे। इट्स डिनोटेड बाय ओ। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इट्स मैग्नीट्यूड इट इज जीरो एंड it's denoted by o vector। it's denoted by o vector और s किया o। ओके, this is जीरो वेक्टर। तो आई होप कि आप जीरो वेक्टर का इंग्लिश में समझ गए होंगे कि जीरो वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर्स। हम लोग हिंदी में इसका चर्चा करते तो क्या होता है कि वैसा वेक्टर जिसका मॉडुलस क्या हो, जीरो हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जिसका परिमाण जीरो हो तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। इसका हम लोग एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जीरो वेक्टर में और क्या क्या चीज हम लोग जान सकते हैं कि जीरो वेक्टर समझ गए कि क्या होता है। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। अब इसका जीरो वेक्टर का जो होता है ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों का दोनों समान ही होता है। जीरो वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान ही होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जीरो वेक्टर अगर कोई दिया हुआ तो ए बी सी ये सब क्या है मेरा, ये सब जीरो वेक्टर है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहां से यहां तक ए बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर लिखते हैं। लेकिन जो जीरो वेक्टर होगा उसका क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या समान ही होगा, तो इसलिए हम इसको जीरो वेक्टर कहेंगे। जीरो वेक्टर के बीच का दूरी भी क्या होगा, शून्य हो, जो सेम हो, जो है सही हो सकता है, सेम हो सकता है। तो हम लोग जो समझ गए होंगे कि जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें आपको एक मॉडुलस निकालना है, हम लोग आपको सिखा देते हैं कि मॉडुलस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, हम लोग कल एक एग्जांपल हम लिए थे जब हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स दिए हुए थे, कंपोनेंट्स ऑफ सेट पढ़ाए हुए थे, तो हमें आपको एक क्वेश्चन भी दिए हुए थे कि हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग सब मैग्नीट्यूड एक क्वेश्चन लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देख लिए। मान लीजिए कि मेरा कोई वेक्टर दिया हुआ है पी वेक्टर का मेरा दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है 3
4 5, ये मेरा वेक्टर दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले आप पोजीशन वेक्टर निकालते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर, पीओ का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। इसका जो 3i कैप, इससे आप लोग पढ़े हुए तो पता होगा कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो ये जो मेरा जो इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर निकालने के लिए तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगर इसका हमसे कल लेवल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, तो कल हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोले तो हम ऐसे लिख देंगे। अगर हमसे पूछे कि वेक्टर निकालने के लिए, इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालने के लिए, वेक्टर कंपोनेंट अगर निकालने के लिए बोल देगा तो क्या हुआ, 3i कैप फिर कॉमा 4j कैप फिर कॉमा 5k कैप, ठीक है। अगर हमसे पूछे इसका स्केलर कंपोनेंट पूछे, स्केलर कंपोनेंट अगर हमसे पूछे निकालने के लिए, तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 3 4 और 5, ये मेरा स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा। अब हम लोग इसका मॉडुलस देखेंगे कि मॉडुलस हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉडुलस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मॉडुलस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि सारे एक्सिस ए एक्स वाई जेड, इन सारे एक्सिस को क्या करते हैं, स्क्वायर करके रूट अंडर स्क्वायर करते हैं। इसको देखिए, इसका हम लोग मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग इसका फॉर्म लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यह फॉर्म है। अब हम लोग इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस में वाई स्क्वायर फिर प्लस में जेड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है, ये मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स होगा 3 का स्क्वायर हो गया हम 9, 4 का 16 और 5 का होगा 25, ठीक है। इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा हमारा 16 और 9, कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा हमारा 25 और 25 हो जाएगा 50, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 50 हो जाएगा। इस 50 को अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 50 को हम लोग देखिए तो इसका जो हम लोग रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 2, इसको हम लोग ऐसे, तो हम लोग तो हमारा जो ये हो जाएगा 5 गुने 5 2, ठीक है। हम लोग ऐसे जानते हैं कि किसी का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 50 का वर्गमूल क्या लेंगे हम लोग, तो हम लोग जोड़ा को बाहर निकालते हैं, तो 5 गुने 5 हम इसमें 5 को बाहर निकालेंगे तो 5 रूट 2 हो जाएगा। तो हमारा जो मॉडुलस हो जाएगा वो 5 रूट 2 हो जाएगा। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ था कि मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस हम लोग ऐसे निकालते हैं, और मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इससे जब हम लोग इससे पहले जब हम लोग जीरो वेक्टर पढ़ रहे थे, उसका मॉडुलस क्या होगा, जीरो। जिसका मॉडुलस अगर जीरो आ गया तो उसे हम लोग जीरो वेक्टर कहेंगे। तब मॉडुलस जीरो कब आएगा, मॉडुलस जीरो तभी आ सकता है जब इसका एक्स और वाई और जेड सबका मान क्या हो, जीरो हो, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, उसका मॉडुलस भी जीरो आ जाएगा, इसका मॉडुलस भी जीरो आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है जो इसलिए जो होता है जीरो वेक्टर का जो होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या होता है, समान ही होता है। जीरो वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान होता है, ठीक है। तो आप ये जीरो वेक्टर समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, जीरो वेक्टर के बाद आता है हमारा यूनिट वेक्टर। दोस्तों यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट वेक्टर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग आइए यूनिट वेक्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जीरो के बाद आता है हमारा दूसरा जो होता है हमारा आता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। दोस्तों यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यूनिट वेक्टर दूसरा हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसका हिंदी बात करें तो हम लोग इसका हिंदी होता है इकाई सदिश, इकाई सदिश, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। दोस्तों यूनिट वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। मतलब हो गया कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसका हिंदी में अगर हम पूछे तो वैसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 हो तो उससे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे, इकाई सदिश कहेंगे। इकाई सदिश को कहिए या एकांक सदिश कहिए, दोनों सेम होता है। दोस्तों यूनिट वेक्टर को हम लोग जो है ए कैप से डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं। और यूनिट वेक्टर बराबर जो होता है, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर अर्थात ए कैप बराबर होता है क्या, ए वेक्टर बट्टा होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर।
तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि ये मेरा फॉर्मूला होगा कि आपसे पूछेगा कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर बट्टा में होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर बट्टा में होता है क्या, बट्टा में होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर बट्टा में होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चर्चा करते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो यूनिट वेक्टर आप समझ गए होंगे। यूनिट वेक्टर का हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं हम। तो एग्जांपल में हम लोग देखें तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर का एग्जांपल होगा लेट। मान लीजिए ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। इसका हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है, यूनिट वेक्टर अर्थात ए कैप इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए वेक्टर बट्टा में होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है 3i कैप 2 है 2i कैप प्लस में 3j कैप और फिर प्लस में जाएगा 4k कैप। ये हमारा ए वेक्टर दिया हुआ है बट्टा में। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ कि मॉडुलस अगर किसी का निकालना तो क्या करते हैं, सबका स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 फिर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16। तो ये हमारा 16 और 4 20 और 9 29। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रूट अंदर 29 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पता होगा कि 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका कोई स्क्वायर ना होगा, इसका रूट 29 का रूट 29 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका दशमलव में निकलना चाहे तो दशमलव में निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो है हम लोग रूट 29 का रूट 29 ही हो रहेगा। तो यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो ये था इसका हो जाएगा रूट 29 जगह। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका एक और प्रोसेस है, तो इसको हम लोग बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे 2i कैप सॉरी यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप फिर प्लस 4k कैप, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 29 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2y रूट 29i कैप फिर प्लस 3 रूट 29j कैप और फिर प्लस 4 रूट अंडर 29k कैप। और दोस्तों अगर आप इसका अगर मॉडुलस निकालिएगा, ये हमारा होगा यूनिट वेक्टर, इसका अगर आप मॉडुलस निकालिएगा तो 1 आएगा, यकीन नहीं तो निकाल करके आप देख सकते हैं। आइए हम लोग इसका देखते हैं मॉडुलस निकाल कर कि कैसे 29 आता है कि नहीं आता, 1 आता है इसका मॉडुलस नहीं आता है। दोस्तों हम लोग मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबका स्क्वायर कर देते हैं, रूट अंडर सबका स्क्वायर कर देते हैं। देखते हैं कैसे, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हम लोग जैसे इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y रूट 29 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 3y रूट 29 का होल स्क्वायर फिर प्लस 4y रूट 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप जानते होइएगा कि ये हमारा जो है रिजल्ट था, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। आइए हम उसको चेक करते हैं इसका मॉडुलस 1 आता है कि नहीं आता है। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y रूट 29 का होल स्क्वायर फिर प्लस 3y रूट 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस हो जाएगा 4y रूट 29 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का हो जाएगा 4 फिर बट्टा में जाएगा रूट 29 का हो जाएगा 29 फिर प्लस 3 का हो जाएगा 9 और बट्टा में जाएगा रूट 29 का हो जाएगा 29 स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस 4 रूट 29 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 4 का जाएगा 16 क्या जाएगा 16 स्क्वायर हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा रूट 29 का जाएगा 29। जब इन सब का जब हम लोग जोड़ करेंगे, इन सब का जब हम लोग जोड़ करेंगे तो इसका जोड़ जब करेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा हमारा हो जाएगा 29 और 29 से 1 भाग 29 तो हमारा 4 प्लस 9 प्लस हो जाएगा 16। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 29 और 29/29 इक्वल टू इसका जोड़ेंगे तो क्या 29/29 इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग होता है हमारा 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। अगर आपसे आई होप कि आपसे अगर कोई यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अगर पूछे तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो कि आप आराम से निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज होता है कि अगर आप कुछ से पूछ दे, क्या पूछ दे,
यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। और और क्या करेगा कि बोलेगा कि यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और इसके डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया रहेगा। तो क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से जो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग यूनिट वेक्टर में गुना कर देंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो अलग वेक्टर निकल जाएगा। ये हम लोग देखते हैं कैसे। तो इसको हम लोग देखते कैसे, देखिए यहाँ पे क्या करेगा हम लोग। मैंने क्या बताया कि किसी वेक्टर के दिशा में कोई दूसरा वेक्टर अगर निकालना हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तथा जितना मैग्नीट्यूड दिया रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उससे गुना कर देते हैं। और इसका हम लोग एग्जांपल देते हैं। तो एग्जांपल में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, हुज मैग्नीट्यूड इज 7, हुज मैग्नीट्यूड इज कितना 7 है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकाले, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमको एक वेक्टर निकालना है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमको एक अलग वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड हमें 7 दिया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग पहले इस वेक्टर का हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो अब हम लोग इतना प्रोसेस नहीं करेंगे जितना ऊपर किए थे, इसको हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्या होता है हमारा ए वेक्टर, इस एक यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर बट्टा होता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो मेरा ये जो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 और 4 2 का हो जाएगा 4, तो 9 4 13 1 14, तो रूट अंदर हमारा हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3j कैप बट्टा में जाएगा रूट अंडर 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसके रेस्पेक्ट में हमको इसका जिसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है 7, तो इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। तो 7 से गुना जैसे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7 और गुने √2 लिख सकते हैं इसको हम लोग। इस 14 के जगह पर √7 गुने √2। अब इस √7 से इसको काटेंगे तो ये क्या √7 में कटेगा, √7 में कटेगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखते 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 क्या, इसको काटिए नहीं, इसको काटिए नहीं, बस सिर्फ इसको 7/√14 ही √14 ही कर रहने देते हैं। अब इसको गुना कर देते हैं। गुना इसको की जगह क्या होगा, 7 आई कैप प्लस 14j कैप प्लस हो जाएगा 21 के कैप और फिर इसके बट्टा में जाएगा √14। ठीक है, जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 7/√14 आई कैप प्लस 14/14 जे कैप प्लस 21/14 के कैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 से इसको काटेंगे, सो इसको काट दीजिए या इतने पे छोड़ दीजिए। इसको काटना चाहे तो कैसे काटेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग √7/√2 लिखेंगे तो इस बात से ही चलेगा। ठीक है, इसको हम सही लिख देते हैं। इसको सिर्फ आप काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा √14 जे कैप प्लस 21/√14। तो दोस्तों आई होप कि आप यूनिट वेक्टर का पूरा समझ गए। दोस्तों यूनिट वेक्टर जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था और उससे काफी रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा था, इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर में थोड़ा समय दे दिए है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। नेक्स्ट वेक्टर होना क्या, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अब यूनिट वेक्टर आ जाता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा वेक्टर जो हमारा था, फर्स्ट था मेरा जीरो वेक्टर, दूसरा था यूनिट वेक्टर, तीसरा आ गया हमारा को इनिशियल वेक्टर। क्या आ गया, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का अगर हिंदी हम लोग देखें तो होता है सह अदीम सदिश। अदीम सदिश कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है उस पर हम लोग देखते हैं क्या होता है को इनिशियल वेक्टर।
तो कोई इनिशियल वेक्टर जो होता है हमारा, तो कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है उसके बाद चर्चा करते हैं। तो कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है, टू और मोर देन टू वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट आर सेम। तो दो या दो से अधिक वैसा वेक्टर जिसके प्रारंभिक बिंदु समान हो, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कोई इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कोई इनिशियल वेक्टर क्या होगा, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु समान है। ये हमारा बिंदु है ए, ये बी हो गया, तो ये और ये, फिर ये, इसको मिटा देते हैं। कोई इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा वेक्टर दिया हुआ ए दिया हुआ, यहाँ से ए निकला बी, यहाँ से निकला एक सी, यहाँ से निकला डी, यहाँ से निकला डी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे वेक्टर्स का जो प्रारंभिक बिंदु सेम है, तो इसलिए हम लोग से कोई इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो समझ गया आपको कोई इनिशियल वेक्टर क्या था, कोई इनिशियल वेक्टर हो गया जिसका प्रारंभिक बिंदु समान होता है, तो उसे हम लोग कोई इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अब हम जितने देख सकते हैं कोई इनिशियल वेक्टर के बाद हमारा आता है क्या, कोई इनिशियल वेक्टर के बाद आता है हमारा पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तो चौथा में हमारा आता है पैरेलल या कोलिनियर, पैरेलल या कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। तो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर का हिंदी हम लोग देखें तो एक्चुअली हिंदी होता है समांतर या संरेख। दोस्तों चूंकि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। सदिश, तो समांतर या संरेख सदिश क्या होता है, उस पर हम लोग देखते हैं क्या होता है। दोस्तों समांतर संरेख सदिश होता है क्या होता है, टू और मोर देन टू वेक्टर्स व्हिच इज पैरेलल टू अ सपोर्ट इज कॉल्ड पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। क्या होता है कि दो या दो से अधिक वैसा बिंदु जिसका सपोर्ट क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे यहां पे देख सकते हैं ये हमारा हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसका ये क्या है हमारा, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है दिया हुआ। तो ये सपोर्ट क्या दिया, मान लीजिए कि ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये सी डी हो गया, ये तीन वेक्टर दिया हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों का जो सपोर्ट है वो एक दूसरे का पैरेलल है। तीनों का सपोर्ट क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर ये इसी कहा जाता है, पैरेलल या कोलिनियर कहा जाता है इसी को, कि जिसका क्या हो सपोर्ट एक दूसरे के पैरेलल हो, तो हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब आपको मैं बता देता हूं कि चूंकि हर एक जरूरी नहीं कि हर एक जो हमारा वेक्टर रहेगा उसका दिशा सेम ही है, इसमें तीनों का दिशा क्या सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर का दिशा सेम ही होगा। ये देखिए यहाँ पे इसका ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, तो ये था। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो दिशा है वो ए से बी की ओर है, इसका जो दिशा है वो सी से बी की ओर है। ये दिशा आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दोनों पैरेलल वेक्टर है, लेकिन दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग है। तो पैरेलल वेक्टर का भी दो प्रकार का आता है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दो प्रकार का आता है। कौन कौन हम उस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा लाइकी वेक्टर। लाइकी वेक्टर का मतलब सम सदिश सदिश। दोस्तों चूंकि इंग्लिश में ही सब, इतना इंग्लिश समझना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इंग्लिश में ही समझिए। लाइकी वेक्टर होता है, क्या होता है लाइकी वेक्टर क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। दोस्तों लाइकी वेक्टर क्या होता है कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स हुई डायरेक्शन आर सेम इज कॉल्ड लाइकी वेक्टर्स। मतलब दो या दो से अधिक वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो। जैसे दोस्तों आप इसका देख सकते हैं, इसका आप देख सकते हैं कि इस तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इन तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो इसे हम लोग लाइकी वेक्टर कहेंगे। लाइकी वेक्टर मतलब दो या दो से अधिक वैसा वेक्टर, दो या दो से अधिक वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, जिसका डायरेक्शन सेम हो, तो उसे हम लोग लाइकी वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होगा लाइकी वेक्टर। अब आप दोस्तों एक बात बताइए कि ये मेरा लाइकी वेक्टर है, मान लीजिए ये लाइकी वेक्टर है। तो लाइकी वेक्टर जो है तो इसको आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। लाइकी वेक्टर में क्या होता है कि लाइकी वेक्टर इसका अगर आपसे पूछा जाए कि कोई रेखा है तो इस रेखा का कोण क्या होगा, इस रेखा का कोण क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रेखा का कोण अगर आपसे पूछा जाए तो इस दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब सीधा जा रहा है। तो कोई वस्तु का डायरेक्शन अगर सेम हो, सीधा जा रहा है, तो उसके बीच का कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है। बीच का कोण क्या होता है, बीच का कोण 0 डिग्री होता है। तो उसका शुरू से अच्छा से समझते हैं क्या होता है।
तो लाइकी वेक्टर समझ गए कि जिसका जो दो से अधिक वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो तो हम लाइकी वेक्टर कहते हैं। लाइकी वेक्टर के पीछे जो एंगल होता है वो थीटा बराबर क्या होता है 0 डिग्री होता है। लाइकी के वेक्टर के पीछे कौन 0 डिग्री होता है। लाइकी वेक्टर का दिशा क्या होता है समान होता है। दोनों सब वेक्टर का क्या दिशा समान होता है, दिशा समान होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अनलाइकी वेक्टर क्या होता है। तो दूसरा हमारा होता है पैरेलल वेक्टर का जो दूसरा होता है पार्ट होता है अनलाइकी वेक्टर। अनलाइकी वेक्टर, अनलाइकी वेक्टर क्या होता है। तो अनलाइकी वेक्टर क्या होता है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर हमारा दिया है तो इसका डायरेक्शन इधर से इधर की ओर गया हुआ है और इसका डायरेक्शन जो है वो इधर से इधर की ओर गया हुआ है। दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है कि नहीं। इसका इधर की ओर है, इसका इधर की ओर है, दोनों का जैसा विपरीत है। तो अनलाइकी वेक्टर का यही परिभाषा है कि टू और मोर देन टू वेक्टर्स whose डायरेक्शन आर नॉट सेम इज कॉल्ड अनलाइकी वेक्टर। तो अनलाइकी वेक्टर में क्या होता है, इसका डायरेक्शन सेम नहीं होता है, उससे हम लोग अनलाइकी वेक्टर कहते हैं। अनलाइकी वेक्टर के जो बीच का जो एंगल होता है तो थीटा बराबर जो होता है, अनलाइकी वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है थीटा बराबर जो होता है, थीटा बराबर होता है हमारा 180 डिग्री होता है। और इस दोनों का दिशा जो होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। दिशा क्या होता है अपोजिट होता है, दोनों का दिशा का एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अनलाइकी वेक्टर। अब हम लोग देखेंगे कि कंडीशन फॉर पैरेलल या कोलिनियर, देखते हैं क्या आता है कंडीशन फॉर पैरेलल और कोलिनियर पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आ गया वो क्या है कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल ऑफ टू वेक्टर कर सकते, पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोस्तों हमारा दो वेक्टर दिया हुआ है जिसका ए है पहला वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर का पैरेलल या कोलिनियर होने का शर्त क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों दो वेक्टर अगर पैरेलल या कोलिनियर होगा तभी हो सकता है जब उसका वेक्टर कब होगा, देखते हैं कब। दोस्तों अगर ए वेक्टर फर्स्ट हमारा ए वेक्टर हम लोग पहले देखेंगे वेक्टर फॉर्म में फिर कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो ए वेक्टर बराबर अगर हमारा लेमडा बी वेक्टर आ गया तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये दोनों वेक्टर दूसरे पैरेलल या कोलिनियर होगा। दूसरा देखते हैं अगर हमारा बी वेक्टर इक्वल टू अगर लेमडा ए वेक्टर आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए और बी, तो ए और बी क्या होगा दूसरे के पैरेलल वेक्टर होगा या कोलिनियर वेक्टर होगा, ए बी कोलिनियर होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर कब होगा, दो वेक्टर पैरेलल और कोलिनियर कब होगा। तो ये था हमारा वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग सकते जो है कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है। दोस्तों कंपोनेंट फॉर्म में क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर तब कब होगा, तो हमारा वेक्टर फॉर्म में था। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो अगर ए वेक्टर इक्वल टू अगर लेमडा बी वेक्टर आ जाएगा तो ये हमारा क्या दोनों वेक्टर क्या होगा दूसरे के पैरेलल या कोलिनियर होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इससे कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म। तो कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर कब होगा। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स दीजिए, ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है a1 i कैप प्लस b1 j कैप फिर प्लस c1 k कैप। फिर हमारा बी वेक्टर दिया हुआ है a2 i कैप फिर प्लस b2 j कैप फिर प्लस c2 k कैप। ये दो वेक्टर हमारा दिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक वेक्टर अगर कोलिनियर है, इफ ए एंड बी, अगर ए और बी क्या है आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर है। ए और बी अगर कोलिनियर वेक्टर है देन क्या होगा। तो अगर ए और बी अगर दोनों अगर कोलिनियर वेक्टर होगा तब हम लोग क्या होगा, तो आइए हम लोग देखते क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए ए वेक्टर बराबर होता है लेमडा बी वेक्टर, ठीक है।
ये हम लोग पढ़े हुए। तो आइए हम लोग इस दोनों का मान डाल देते हैं। दोनों का अगर हम लोग मान डालेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है A1i कैप प्लस B1j कैप फिर प्लस C1k कैप बराबर में क्या हुआ लेमडा इंटू बी, A2i कैप फिर प्लस B2j कैप फिर प्लस C2k कैप, ये दिया हुआ। तो दोस्तों अगर हमारा इक्वेशन निकल गया, हमारा इक्वेशन निकल गया, आइए हम लोग देखते कैसे। हम लोग अगर लेमडा इक्वल टू अगर निकाल ले, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, A1 बराबर हो जाएगा A2। इसको अगर हम लोग अलग बराबर करें, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको A1 को i कैप से i कैप के बराबर करते, फिर j कैप को j कैप से बराबर करते हैं। उस पर हम चर्चा करते हैं कैसे। एक क्या निकाल कर दिखा देते, उसके बाद सबका अपने आप निकल जाएगा। तो A1i कैप फिर बराबर A2i कैप, ठीक है। i कैप से i कैप हमारा क्या हो जाएगा, ये लेमडा A2 ना हो जाएगा, ये लेमडा A2 हो जाएगा। चूंकि लेमडा से गुना करते लेमडा A2 हो जाएगा। अब हम लोग A2 अगर हम लोग लेमडा बराबर अगर देखिए तो A2i कैप अब बट्टा में हमारा हो जाएगा क्या, सॉरी A1i कैप हो जाएगा, A2 नहीं, A1i कैप बट्टा में हो जाएगा अपना A2i कैप। i कैप से i कैप खत्म हो जाएगा तो हमारा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा A1/A2। जब हम इसको A1/A2 लिख सकते हैं लेमडा बराबर, तो फिर दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम दूसरे को क्या लिख सकते हैं, दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं उसी प्रकार से A1/A2 फिर बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर अगर हमारा लेमडा आ जाएगा, क्योंकि लेमडा बराबर ही हम लोग ये लिखे हैं। तो अगर हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर लेमडा आ जाए तो A एंड B तो क्या आ जाएगा हमारा A एंड B कोलिनियर, A और B क्या होगा हमारा कोलिनियर होगा। तो हम लोग दोनों फॉर्म को हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म में कितना क्या वेक्टर फॉर्म में दो वेक्टर पहले पैरेलल या कोलिनियर तभी होगा जब A वेक्टर बराबर हो जाएगा लेमडा B वेक्टर या B वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा लेमडा A वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या जाए, दोनों हो जाएगा हमारा पैरेलल या कोलिनियर के लिए। और जब अगर ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2 बराबर हो जाएगा लेमडा। अगर आ गया तो ये हमारा क्या जो है A और B कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए हम उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोग जो है बाद में देखेंगे, चूंकि क्या है इसके बाद पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। हम अब चलते हम लोग आगे। तो दोस्तों आप ये दोनों फॉर्मूला जो हमारा है ये और ये, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इस दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये इससे क्या होता है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और बनता है इससे। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब जहाँ 5 नंबर में जो है वो हमारा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मतलब होता है समान सदिश। समान सदिश तो इसके नाम से ही पता चल रहा है समान सदिश क्या होता है। तो टू और मोर देन टू वेक्टर्स, टू और मोर देन टू वेक्टर्स whose magnitude and direction are same is called equal vector। is called equal vector। दो से अधिक वैसा वेक्टर जो जिसका परिमाण और दिशा क्या हो बराबर हो, परिमाण और दिशा दोनों क्या हो बराबर हो, तो हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो ये था हमारा इक्वल वेक्टर क्या होता है, परिमाण और दिशा क्या होगा बराबर होगा, परिमाण और दिशा क्या होगा बराबर होगा, तो उसे हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे, तो इसका परिमाण और दिशा बराबर रहेगा, उसे हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है इक्वल वेक्टर के बाद जो हमारा आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, छठा में आता है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो नेगेटिव वेक्टर का हम चर्चा करते हैं, मिटा गया हुआ है, इसको हम अच्छे से समझ लिख लेते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ठीक है, समान सदिश। इक्वल वेक्टर मतलब समान सदिश।
इसका होगा समान सदिश, इसका हो जाएगा हमारा नेगेटिव वेक्टर, मतलब होगा ऋणात्मक सदिश। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके इक्वल वेक्टर समझ हो गए कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तो हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। जो दोस्तों परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन आपको जब एनसीईआरटी बनाइएगा तो उसमें क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप को आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको ये सब भरना रहता है। अब चलता है हमारा नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, टू और मोर देन टू वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। जिसका मैग्नीट्यूड तो समान होगा, परिमाण दो से अधिक वैसा वेक्टर जिसका परिमाण समान होगा लेकिन उसका जो है दिशा समान नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, इस वेक्टर का परिमाण मान लीजिए ए बी वेक्टर है और ए बी सी वेक्टर है, इसका परिमाण समान है, माने परिमाण समान, लेकिन इसका जो है दिशा अलग अलग, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इस दोनों का दिशा क्या है, अलग अलग। ये दोनों जो है नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हर एक इक्वल वेक्टर जो है, सॉरी, हर एक इक्वल वेक्टर जो है, इक्वल वेक्टर जो और नेगेटिव वेक्टर, आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो छठा के बाद सतवां में जो हमारा आता है, सतवां में कौन सा वेक्टर आता है, तो सतवां में जो हमारा वेक्टर आता है वो आता है सतवां में लोकेलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर दोस्तों, लोकेलाइज्ड वेक्टर का होता है स्थानीय सदिश। स्थानीय सदिश, स्थानीय सदिश क्या होता है, सो लोकेलाइज्ड वेक्टर पर बात करें तो लोकेलाइज्ड वेक्टर होता है ए वेक्टर हुज इज पासेज थ्रू फिक्स्ड पॉइंट इन स्पेस दैट इज इट कांट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड लोकेलाइज्ड वेक्टर। दोस्तों क्या कह रहा है कि वैसा सदिश जिसका जो है ना, जो ऐसा सदिश जो निश्चित बिंदु से गुजरता है, ये निश्चित बिंदु से गुजरता है, उससे हम लोग लोकेलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। वैसा सदिश जो एक निश्चित बिंदु से गुजरता है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम लोकेलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। लोकेलाइज्ड वेक्टर को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। लोकेलाइज्ड वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग लोकेलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि ए वेक्टर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है और ये बी वेक्टर दिया हुआ है, बी सी वेक्टर दिया हुआ है। आप इस दोनों वेक्टर को जो है एक निश्चित बिंदु से गुजर रहा है, सब दोनों निश्चित बिंदु से गुजर रहा है, तो इस दोनों वेक्टर का चाह करके भी जो है पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, तो इससे हम लोग लोकेलाइज्ड वेक्टर करेंगे। जिससे हम लोग पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन का सेम ही नहीं, इसका जो है फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है, तो हम इसे लोकेलाइज्ड वेक्टर कहते हैं और इससे हम लोग पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। लोकेलाइज्ड वेक्टर के बाद आता है हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर अर्थात आता है हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर दोस्तों, फ्री वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर का मतलब होता है क्या हमारा, स्वतंत्र, स्वतंत्र सदिश। स्वतंत्र सदिश क्या होता है दोस्तों, फ्री वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हुज इज पासेज थ्रू एनी पॉइंट, वैसा वेक्टर जो किसी बिंदु से गुजर सकता है, यहां से भी गुजर सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, किसी बिंदु से गुजर सकता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो यही क्या जो हमारा परिभाषा हो जाएगा, ए वेक्टर विच इज पासेज थ्रू एनी पॉइंट इन ए स्पेस दैट इज इट कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड फ्री वेक्टर। तो उसे हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये देखिए, ये वेक्टर है, चूंकि हम लोग लोकेलाइज्ड वेक्टर में क्या पढ़ते हैं कि एक निश्चित बिंदु से गुजर रहा है, ये इस बिंदु से गुजर रहा है, ये वेक्टर इस बिंदु से गुजर रहा है, तो इस दोनों इस बिंदु से गुजर रहा है, तो इस दोनों वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसलिए जो हम लोग ये निश्चित बिंदु से गुजर रहा है, लेकिन ये जो हमें किसी बिंदु से किसको हम गुजार सकते हैं, इसी ये वेक्टर हम लोग, तो इसको हम यहाँ से भी गुजार सकते हैं, यहाँ से भी गुजार सकते हैं, यहाँ से भी गुजार सकते हैं, किसी भी बिंदु से हम इसको गुजार सकते हैं, जैसे हम लोग फ्री वेक्टर इसलिए कहते हैं। तो फ्री वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, इसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर के बाद आता है हमारा जो होता है कोप्लेनर वेक्टर। दोस्तों कोप्लेनर वेक्टर के नाम से ही पता चल रहा है, कोप्लेनर मतलब 8 के बाद आता है 9 में जो हमारा आता है वो होता है कोप्लेनर, प्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब होता है हमारा क्या, सतलीय सदिश, सतलीय सदिश।
तो दोस्तों कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है कि ए वेक्टर, आप ये कह सकते हैं कोप्लेनर वेक्टर, टू और मोर देन टू वेक्टर्स विच लाइज इन सेम पैलेस इज कॉल्ड कोप्लेनर। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारा हो गया एक्सिस, ठीक है, ये वेक्टर हमारा इस एक्सिस में हमारा दो वेक्टर है।